वाहिगुरु साहिब जी। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन काय है सुआओ, जन कै संग चित आवे नाउ। जन्म मरण दो मैं नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लायन, हर स्यों लैन मिलाए। नासरो मन सूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। हक रागंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह। बेशुमार अथागनत तोलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। पतित पावन दीन दयाल करुणा सिंध भगत वत्सल सतगुरु समरथ गुरु सिरहथ धरियो। बाणी गुरु अकथ गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु खालसा सत्संगी जनों। बड़े पवित्र दिहाड़े प्रकाश सरबंस दानी अमृत दे दाते शमशीरे बहादुर धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के आगमन पुरब में जुड़ बैठे हाँ। गुरमत गुर इतिहास गुर शब्द विचारा आप जी के सन्मुख भेंट करा। सब तो पहला अदब सह सतगुरां दी बख्शी फतेह गजाइए जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ा भागा वाला दिन चढ़िया। कलगीधर जी ने अज दे दिन प्रकाश लिया है। नौवें पिता श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के गृह माता गुजरी जी की कुख तो सतगुरु प्रकाशमान होंदे ने पटना शहर विच। तहीं प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखै पवलयो। आप लिखते ने मुरपित पूरब कियस पयाना, भांत भांत के तीरथ नाना। जब ही जात त्रिवेणी भये, पुण्य दान दिन करत बितए। तहीं प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर बिखै पवलयो। फिर पटने तो बाद सतगुरां नूं आनंदपुर साहिब ले आंदे ने। सतगुरु ये भी जिक्र करते हैं मद्र देश हमको ले आए, भांत भांत दाईयन दुलराए। मद्र देश भाव पंजाब सतगुरां नूं ले आंदे ने। सतगुरां ने अपनी कथा आप दसी है। पिछले जन्म विच मैं की करदा रहा, ऐतकी जन्म क्यों होया, किस दे घर पैदा होया, कित्थे पैदा होया, करन की आया, सब कुछ सतगुरु खुद बताते हैं। अब मैं अपनी कथा बखानो, तप साधत जे बिध मोह आनो। हेमकुंट पर्वत है जहां, सप्त श्रृंग शोभित है तहां। सप्त श्रृंग ते नाम कहावा, पंडराज जे जोग कमावा। सतगुरु बता रहे हैं पिछले जन्म में हेमकुंट में थे हम, सन्यासी थे, भगवान की शब्द में सुरत जोड़ी हुई थी। तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध जोग साधना साधा। तिन जो करी अलख की सेवा। मेरे माता पिता ने जो अलख अकाल पुरख परमात्मा की सेवा करी, ताते भये प्रसन्न गुरुदेवा। भगवान बहुत खुश हुए। तिन प्रभ जब आइस मोहे दिया, तब हम जन्म कलू में लिया। जब प्रभु ने कृपा करी, मेरे माता पिता पर खुश हुए, तो मुझे हुक्म किया कि आप जाइए, कलयुग है, धरती की हाहाकार मच रही है, धरती पुकार रही है, इसको शीतल करिए, ठंडा करिए, मीठा करिए, आपकी ज़रूरत है।
तो सदगुरु कहते हैं आने का मेरा मन नहीं था। तिन प्रभ जब आइस मोय दिया, तब हम जन्म कलू में लिया, चित ना भयो हमरो आवन कह। क्यों चित नहीं कर रहा था सदगुरु आपका आने का? कहते हैं चुभी रही श्रुत प्रभ चरणन में, मेरी सुरत प्रभु के चरणों में जुड़ी हुई थी, मेरा मन नहीं कर रहा था। पर क्योंकि खुदा ने, भगवान ने मुझे हुक्म लगाया कि नहीं, धरती तड़प रही है, कुरला रही है, रो रही है, आप ही शांति दे पाएंगे, जाना पड़ेगा। अपना आनंद छोड़कर इस धरती पर आए हैं, तो करने क्या आए हैं सदगुरु आप? हम एक काज जगत मो आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, जहां तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पक्कर पछारो। करने क्या आए हैं? धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सभन को मूल उपारन। धर्म की मर्यादा रह जाए, संतों की इज्जत रह जाए और सारे दुष्टों का नाश जड़ से हो जाए, ये करने आया हूं मैं। मुझे एक छोटा सा शेर याद आ रहा है, गुरु गोविंद सिंह साहिब के बारे में लिखा है। वो कहते हैं छाए जाती एकता, अनेकता बिलाए जाती। अगर गुरु गोविंद सिंह साहब ना होते तो कवि संतोख सिंह लिखते हैं कि एकता फैल जानी थी। एकता से मतलब है एक धर्म फैल जाना था। छाए जाती एकता, अनेकता बिलाए जाती, अनेकता ने मर जाना था। ये हिंदू ने, ये बौद्ध धर्म ने, ये जैन धर्म ने, ये पनपते हुए नए जन्मे सिख धर्म ने खत्म हो जाना सा। एक छाए जाती एकता, अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान की, पाप ही परपक जाते। पाप फैल जाने थे, धर्म धसक जाते, धर्म गर्क हो जाने थे, वर्ण गर्क जाते। ये जो हिंदू वर्ण है गर्क हो जाने थे। पाप ही परपक जाते, धर्म धसक जाते, वर्ण गर्क जाते, सहत विधान की देवी देवा देहुरे। संतोख सिंगा दूर होते, रीत मिट जाती कथा बेदन पुराण की। ये सब देवी, ये देवे, ये देहुरे, ये मंदिर, ये गिरजा, ये सब गिर जाने थे। ये कथाएं पुराणों की जो हो रही थी सब मर जानी थी। देवी देवा देहुरे संतोख सिंगा दूर होते, रीत मिट जाती कथा बेदन पुराण की। श्री गुरु गोविंद सिंह पावन पवन सूर, मूरत ना होती जो पे करुणा निधान की। यदि गुरु गोविंद सिंह साहिब ना आते, ये करुणा हृदय, ये प्रेम भरा हृदय लेकर ना आते, तो इस धरती की हाहाकार को कोई ना सुनता। मैं प्रथम एक बेनती करूं, यहां पर मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ, सिंधी संगत के पहली बार दीदार हुए। जगह का नाम है भावनगर। भाव के अर्थ पता है क्या है? भाव के अर्थ है प्रेम। साचा साहेब साच नाए, पाख्या पाहो अपार। उसकी भाषा प्रेम है। आप तो रहते ही प्रेम नगर में हैं। यहाँ के लोगों में है भी बहुत प्रेम, ये मैंने देखा। भावनगर बहुत प्रेमी है, हृदय खोल के किसी का स्वागत कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ कितना प्रेम अंदर भर रखा है। गुरु से मिलने का तरीका ही प्रथम है। पर ये प्रेम पता है कैसे पैदा होता है? साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। सदगुरु कहते हैं साध संगत बिना भाव नहीं उपजै। ये भाव, ये प्रेम संगत के बिना नहीं होगा। रात को खूब संगत होती है, बैठने की जगह नहीं होती। भाई साहब आगे से इशारा करते हैं आगे आगे हो, स्टेज के साथ बैठे रहते हैं। तो जहां तक लाइव भी जा रहा है, मेरे चैनल से भी जहां आवाज जा रही है, तो भावनगर की इस भावभरी संगत के चरणों में विनती करें कि जब सुबह दीवान लगे। भाई साहब कथा करते हैं रोज, मैंने सुना किसी के मुंह से, मैंने सुना ये जो भाई साहब हैं यहाँ पर जो रोज कथा कर रहे हैं 8:15 बजे तक, कहते हैं आंधी आए तूफान आए, इन्होंने कथा करनी है। कितनी हैरानी की बात। यदि कोई इतनी दृढ़ता से गुरु घर में इतना प्रेम लेकर आया है कि अपने परिवार की परवाह न किए बगैर संगत के चरणों में हाजिरी भरने को तत्पर है, तो हमारा भी फर्ज बनता है ऐसे प्रचारकों को सुने, बैठे, गुरु के दीदार करने आए। भाव और पैदा होगा भावनगर में रहकर।
दूसरी विनती ये कि मैंने यहाँ पर लोगों को देखा है, जो भी किसी को मिल रहा है, किसी को तो क्या मिल रहा है, जब कोई मुझे मिल रहा है, कोई भी सड़क पर जाते हुए कोई मिल रहा है, वाहिगुरु कर कर मिल रहा है। मैं हैरान हूँ। अब मैं गुरुद्वारे साहिब से कल बाहर निकला, शाम की हाजिरी गायत्री नगर थी, छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं, वाहिगुरु भाई साहब, वाहिगुरु भाई साहब। मैंने बच्चों को एक बात कही, मैं क्या, गुरु साहब ने हमें एक हुक्म किया है, आगे आवत सिंह जो पावे, वाहिगुरु जी की फतेह बुलावे। तो आप वाहिगुरु कह रहे हैं, भाव है, प्रेम है, पूरा कहें आज के बाद से। आपके भी चरणों में विनती कर जाऊं। हम सिर्फ कई बार फोन पे मैंने देखा, फोन उठा रहे हैं, वाहिगुरु फतेह भाई साहब, नहीं नहीं। कल एक बच्ची ने मुझे कहा, वाहिगुरु फतेह भाई साहब। मैं क्या, ये तो पूरा है, आपने थोड़ा ही बोला। हाँ, टाइम लग जाता है। मैंने कहा आपका नाम क्या है? कहती कृतिका। मैंने कहा आपको मैं क्री करके बुलाऊं तो कैसा लगेगा? क्री, इधर आना। कहती ये मेरा पूरा नाम थोड़ी, आप पूरा ही बुलाइए। मैं क्या, फिर फतेह भी ये पूरी नहीं, आप भी पूरी बुलाइए। तो हमें भी कोशिश करनी है, आगे आवत सिंह जो पावे, वाहिगुरु जी की फतेह बुलावे। जब भी एक सिंह की सिख से भेंट हो तो क्या बुलाएं? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, पूरी बुलाएं। कलगीधर जी को तो यह भी मंजूर नहीं कि एक सिख का नाम अधूरा बुलाया जाए। वो कहते हैं यदि नाम गगनदीप सिंह है तो गगनदीप सिंह ही बुलाया जाए। तो आधी फतेह कैसे प्रवान करेंगे? ये एक विनती कर जाऊं कि यदि फतेह बुला ही रहे हैं तो पूरी बुलाएं। आज का बड़ा पवित्र दिन, सदगुरु प्रकाश ले रहे हैं श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के गृह में, इस कारण की वजह से कि धर्म चलावन, संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। ये 3 दिन की विचार में हम यहाँ तक पहुँचे। सदगुरु ने जब प्रकाश लिया है माता गुजरी जी की कोख से, बड़े सदगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब आसाम में हैं, वहाँ से हुक्मनामा भेजते हैं, राजे वहाँ से नजराने भेजते हैं। सदगुरु बड़े हो रहे हैं, गंगा घाट पे सदगुरु ने कंगन फेंक दिया है। माता जी कहते हैं कि कंगन कहाँ है? तो दूसरा भी फेंक के कहते हैं वहाँ है। कहते हैं मैंने सस्ते कंगन नहीं पहनने, मैंने महंगे पहनने हैं। कहते सोने और हीरे से महंगा क्या है? कहते लोहे के कंगन। ये जो हमने हाथ में कड़े पहने हैं, लोहे के पहने हैं। माता जी कहते हैं बच्चा छोटा है, पर डांट सकते नहीं थे, हुक्मनामे में लिखा था गोविंद पर क्रोधित नहीं होना, वो जो करेंगे भला करेंगे। तो पूछते हैं ये कंगन महंगे नहीं होते बच्चे? लोहा तो सस्ता होता है। माँ, तूने घर का माल बेचकर, जायदाद बेचकर पैसा इकट्ठा किया और सोने के कंगन खरीद लिए। खरीद सकती है? हाँ खरीद सकती है। ये लोहे के कंगन जो मैं पहनाऊंगा, ये माल असबाब बेचकर नहीं, सिर बेचकर लेना पड़ेगा। 1699 में जब सदगुरु खड़े होते हैं केसगढ़ साहिब के मैदान में, तो शमशीर निकाल के क्या कहते हैं? मुझे पैसा चाहिए। क्या कहते हैं? मुझे एक सिर चाहिए। ये सोने के कंगन मां कोई भी बड़ी कोठी वाले, बड़े घर वाले, बड़े महल वाले खरीद सकेंगे, पर ये लोहे के कंगन बड़े किरदार वाले, बड़े विचार वाले, पवित्र प्रेम वाले लोग खरीद पाएंगे। ये सस्ता नहीं है, ये बहुत महंगा है। सोने के कंगन फेंक दिए हैं। फिर सदगुरु ने सिखों को यह भी उपदेश किया है कि गहना पहनना मना नहीं है, सोना हीरा जवाहरात पहनो, कोई मना नहीं है, पर छेदक गहने पहनने मना है एक सिख को। आपको पता है अमृत छकने जाएं तो पंज प्यारे हमें हदायत करते हैं कि एक सिख को किसी भी प्रकार का अपने शरीर में छेद करा के गहना पहनने की मनाही है। जैसे नाक में छेद करा के, कान में छेद करा के, होंठ में छेद करा कर, शरीर के किसी और अंग में छेद करा कर गहने पहनने की मनाही है। तो हम इस बात पर भी थोड़ा ध्यान दें। सदगुरु कहते हैं अल्लाह ने यदि एक और छेद बनाना होता, खुदा ने 2 छेद कान में और बनाने होते, तो क्या ना समझ था पहले ही बना देता? नहीं। इस बात को थोड़ी और गहराई से समझें। सदगुरु का प्रकाश हुआ है, कोशिश करें ये प्रकाश मेरे हृदय में, मेरे दिमाग में भी हो जाए, मेरे शरीर में, मेरे मन, मेरे अहंग, मेरे आत्मा में प्रकाश हो। छोटी छोटी बातें समझें। ये कानों में पहनने वाले कुंडल जिनको हम बाली कहते हैं, ये नाक में पहनने वाली नथनी पता है कहां से शुरू हुई थी? सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। काबुल से आया था अहमद शाह अब्दाली, इतना तो पता है हमें। अब्दाली अफगानिस्तान काबुल से जब आया, तब उसने यहाँ की औरतों को बेइज्जत करके, उनको बेआबरू करके यहाँ से लूट कर लेकर गया, और औरत रात के किनारे रात की आड़ लेकर कहीं भाग ना जाए, उसके पाँव में भारी कड़े जिसमें घुंघरू लगे थे पिना दिए। ये भागे तो आवाज आए।
आज उसका रूप बदल गया है। क्या पहनते हैं जी पाँव में? पांजेब, पायल। खुश होती हैं माताएं, बीबियां, बहनें पहन के खुश हो रही हैं। पता नहीं है कि शुरुआत कहां से हुई थी। गुलामी का प्रतीक था। अब्दाली ने पिनाई थी कि ये भागे और इनके पांव से आवाजें पकड़ी जाएं। जैसे एक गाय को, एक डंगर को, एक बैल को, एक उस जानवर को रखा जाता है जिसको बंधक बनाना हो तो उसकी नाक में नकेल डाल दी जाती है, कान फाड़ दिए जाते हैं, रस्सी लगा दी जाती है, चाबुक मारा जाता है ऐसे जानवरों को। औरतों के साथ भी यही सलूक किया गया, गुलाम मर्दों के साथ भी यही सलूक किया गया। उनकी नाक फाड़ दी गई बीच से, कान फाड़ दी गई, वहां पे रस्सी डाल दी जैसे जानवरों को डालते हैं। और ये बात गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखी है। हर बिन बैल बिराने हुई है, चार पांव दोए सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। कहते अब तो तेरे को मनुष्य शरीर मिला है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, फिर जब तेरे चार पांव हो जाएंगे, गुंग मुख, जबान कुछ बोल नहीं पाएगी, दो सिंग, सर पर ऊपर दो सींग उगाएंगे, गूंगा होगा, पांव चार होंगे, तब कैसे हरि के गुण गाएगा। चार पांव दोए सिंग गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। जब लग जम का ठेंगा पर है, तेरे पीछे तेरा मालिक बैठा होगा, मारेगा डंडे तुझे, तब कत मूंड लुकई है, तब कहां मुंह छिपाएगा। अभी तेरे पास अवसर है उसका नाम लेने का, अभी नहीं लिया तो तेरा हाल वैसा होगा। हर बिन भगवान के बिन बैल बिराने हुई है, जैसे बैल का हाल हो रहा है तेरा ऐसा होगा। सदगुरु ने गुलामी की कोई निशानी ना रहने दी। और आप सुनकर हैरान होंगे, छेदक गहने तो मना किए क्योंकि गुलामी का प्रतीक था। सदगुरु ने घोड़े पे असवारी करना, शस्त्र धारण करना, दस्तार बांधना, रेशम के कपड़े पहनना, अमीर होना, कलगी सजाना, हलाल न खाना, ये सब सदगुरु ने रद्द कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने फतवा जारी कर दिया था, यदि हिंदुस्तान में रहना है तो हलाल ही खाना पड़ेगा, इस्लामी तरीके से बनाया मांस। तो दस्तार नहीं सजा सकता कोई क्योंकि बादशाहत का प्रतीक है। रेशम के कपड़े नहीं पहन सकता कोई, अमीरी का प्रतीक है। सर पर कलगी, सर पर दस्तार, नीचे घोड़ा, पांव में जूती नहीं कोई पहन सकता, शस्त्र कोई नहीं रख सकता। सदगुरु ने सारे फतवे उसके रद्द किए। इतने से अनंतपुर, जो कि एक भारत के नक्शे में यदि हम देखें तो सुई की नोक से भी छोटा है। अनंतपुर ढूंढ पाएंगे आप? बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो उनके पास इंडिया का पॉलिटिकल मैप होता है, कभी कोशिश करें उसमें अनंतपुर ढूंढने की। दिल्ली इतना छोटा है, पंजाब इतना है, उसमें कहां अनंतपुर ढूंढेंगे आप? सुई की नोक से भी छोटे अनंतपुर ने बगावत करी है पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ, और फिर जीते भी हैं वो बगावत। कितनी हैरानी की बात। ये 9 साल के बालक ने गुरगद्दी पर विराजमान होकर अपने पिता को शहादत के लिए भेजकर सबसे प्रथम नजराना क्या लिया है? बादशाहों को नजराने आते हैं, कीमती तोहफे, महंगी चांदनियां, शस्त्र, घोड़े, हीरे जवाहरात। सदगुरु गुरगद्दी पर बैठे हैं, पहला नजराना है पिता का कटा हुआ सर, पर आंख से आंसू नहीं गिराते। माता गुजरी जी अपने पति का सर देखकर कहती हैं, ऐ मेरे सिर के साईं, आपकी सिੱਖੀ केसा स्वासा नाल निभ गई है, कृपा करना मेरी भी निभ जाए। आप शहादत का जाम पी चुके हैं, कृपा करनी कि कभी मैं भी शहीद हूं, शहीद की पत्नी। मैं हैरान होता हूं, किसी की कुल, किसी के परिवार, किसी के घर में एक बच्चा लायक निकल आए, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह एक लायक इंसान है, उनकी पत्नी उनके नाम से जानी जा रही हैं, उनकी 3 बेटियां उनके नाम से जानी जा रही हैं, आगे नाती उनके नाम से जाने जाएंगे, उनके बाप दादा उनके नाम से जाने जाएंगे। इनके घर मनमोहन सिंह थे, इनके पिता मनमोहन सिंह थे, इनके नाना मनमोहन सिंह थे। कभी ऐसा होता है कि औलाद बहुत बेहतर हो तो पूरी परिवार का नाम रोशन हो जाता है, कभी ऐसा होता है माता पिता बहुत कीमती हो तो औलाद जानी जाती है उनके नाम से। जैसे हम कहते हैं बराक ओबामा, अमेरिका का राष्ट्रपति, बहुत सूझवान राष्ट्रपति रहे वो, अब उनके बच्चे जहां जाएंगे कहेंगे ओबामा के बच्चे आ रहे हैं। माता पिता बहुत ऐसा सक्षम कार्य कर गए कि बच्चों को माता पिता के नाम से जाना जा रहा है। कई बार दादा दादी को पोते पोती के नाम से जाना जाता है कि पोता पोती इनके कितने बाकमाल हैं। जैसे अभी वो चेस जीतने वाले सुकेश,
अब उनके दादा दादी को कितना स्वाभिमान होगा कि मेरे बच्चे ने 11 करोड़ रुपया इनाम जीता है, सारे हिंदुस्तान, सारे विश्व में उसका नाम है। किसी परिवार में एक पोता पोती हो, यदि वो कुछ अच्छा कार्य करें और वो बहुत पवित्र आत्मा बन जाए तो पूरा परिवार का दिल बाग बाग हो जाता है। किसी परिवार में माता पिता बहुत पवित्र हो तो पूरे परिवार का नाम रोशन हो जाता है। किसी परिवार में बच्चे पवित्र हो तो पूरे परिवार का नाम रोशन हो जाता है, परिवार को बहुत इज्जत मान मिलती है। अब देखें गुरु गोविंद सिंह साहिब का परिवार, किस किस को पवित्र गिनेंगे आप? कलगीधर को आप पवित्र गिनेंगे, उनके माता को, उनके पिता को, उनके बच्चे को, उनके दादा को, परदादा को, किस किस को पवित्र गिनेंगे? सारा परिवार ही अल्लाह का रूप है। कितनी हैरानी की बात। हमारे कुल में कोई एक हो तो हम कहते हैं हम उसकी कुल से। जैसे मैं उदाहरण दूं, जो गुरु नानक साहिब के बेटे बाबा श्रीचंद, उन्होंने ब्याह नहीं किया था, उनके दूसरे बेटे बाबा लक्ष्मीदास जो थे, आगे जो उनकी कुल चल रही है, अभी भी उनकी पीढ़ी है, वो कई बार गद्दी लगाकर बैठते हैं। आपको पता है वो क्या कहते हैं? हम गुरु नानक देव जी की पीढ़ी हैं। एक गुरु नानक जी ऐसा रोशन कर चुके कि उनको आज तक दुनिया पूज रही है। सोढ़ी जो होते हैं वो कहते हैं हम गुरु रामदास जी की पीढ़ी हैं। मीणे हम धीरमलियों की पीढ़ी हैं। गुरुकुल के वाहद सब ऐसे लोग। अभी मुझे दिल्ली में एक इलाके में कथा करने का मौका मिला, एक हफ्ते की 4 दिन की कथा थी उधर लगातार। तो वहाँ पर जो मेंबर साहिबान थे मुझे कहते हैं आप कश्मीर से हैं? मैं क्या हाँ हम कश्मीर से हैं। कहते कि आपको पता है कश्मीर में बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म हुआ था? मैं क्या मुझे पता है, हमारे गाँव के पास में ही है वो। कहते हम बाबा बंदा सिंह बहादुर के कुल से हैं। बड़ा उनको मान हो रहा था बताते हुए, और मैं और गदगद हो रहा था। धन्य है गुरु गोविंद सिंह साहब, ये किस पर मान कर कहेंगे कि मैं किसकी कुल से हूं? मैं साहिबजादों के कुल से हूं। गुरु गोविंद सिंह कह सकते हैं साहिबजादा ने कमाल किया, 2 नीहों में जंग गए हैं, सरहंद में 10 लाख का मुकाबला करते शहीद हो गए हैं। मैं माता गुजरी की कुल से हूँ, ठंडे बुर्ज में शहीद हो गई हैं। मैं पिता गुरु तेग बहादुर साहिब की कुल से हूँ, दिल्ली चांदनी चौक में शहीद हो रहे हैं किसी और धर्म की जान बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, हिंदू धर्म की, हिंदुस्तान की किसी मजहब की संस्कृति बचाने के लिए। ये क्या कहें, मैं दादा गुरु हरगोबिंद साहिब का पोता हूं, मेरे दादा थे, 4 जंगें लड़ी, शाहजहां से एक भी नहीं हारे तो एक भी जंग नहीं, पर जीतने के बावजूद शाहजहां से तख्त नहीं खींचा, उसका ताज नहीं लिया, उसकी जमीन पर कब्जा नहीं किया और उसकी औरतों को बेआबरू नहीं किया। मेरे परदादा श्री गुरु अर्जन देव हैं, तवे पर बैठ गए हैं, शांति दूत, मुंह से सी तक नहीं कर रहे हैं। किस किस पर मान करेंगे? कैसा गौरवमयी परिवार है जहां पर बच्चे अल्लाह का रूप है, पिता अल्लाह का रूप है, दादा अल्लाह का रूप है, परदादा, परदादा, माता, माताएं, भुआएं, सब अल्लाह ही अल्लाह है हर जगह। आज चांदनी में ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा है जी, पढ़ेंगे? क्या लिखा है? चांदनी के ऊपर कुछ लिखा हुआ है आज, तू ही 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 तू ही। ये कलगीधर जी जब रचना रच रहे थे, 10वें ग्रंथ लिख रहे थे, तब उन्होंने उच्चारण किया है। कहते हैं 84,000 बार वो यही बोलते रह गए। जब बोला जलस तू ही, थलस तू ही, मृतस तू ही, पतस तू ही, फिर कहने लगे तू ही तू ही। भाई मनी सिंह लिख रहे हैं जलस तू ही, सदगुरु ने कहा, भाई मनी सिंह ने लिख लिया। थलस तू ही, उन्होंने लिख लिया। अब सदगुरु क्या बोल रहे हैं? तू ही तू ही, भाई मनी सिंह ने लिख लिया तू ही तू ही, फिर बोल रहे हैं तू ही 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 तू ही, बोलते 84,000 बार तू ही, सारा ग्रंथ ही तू ही से भर दिया। भाई मनी सिंह जी कदम पकड़ लेते हैं, सदगुरु क्या सारे ग्रंथ में सिर्फ तू ही लिखना है? तब सदगुरु ने मुस्कुराकर बोला, भाई मनी सिंह और कुछ है जो तुम्हें दिख रहा है? सदगुरु ने फिर जो वार गाई आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। कहते हैं कतहु सुचेत होए के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होए के सोवत अचेत हो। कहते हैं भाई मनी सिंह, पता है तू ही मैं क्यों कह रहा हूं? जो सुबह उठकर गुरुद्वारे आ रहे हैं, मेरे को दिख रहा है कि ये अल्लाह का ही रूप है। कतहु सुचेत होए क्या, सुचेत है जो, चेतना को चार की और सुचेत हो गए हैं। पर भाई मनी सिंह जो घर पर सोए पड़े हैं, गुरुद्वारे गुरु साहब का दर्शन नहीं करने आए, मैं उनसे घृणा नहीं कर रहा, वो भी अल्लाह का ही रूप है। कतहु सुचेत होए क्या, चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होए क्या, सोवत अचेत हो।
कभी अल्लाह सुचेत होके गुरुद्वारे आ जाता है संगत रूप में, कभी अल्लाह सोया ही पड़ा है बिस्तर पे। कतहु होए क्या भिखारी मांगत फिरत भीख। देखो भाई मनी सिंह, हम बाहर गुजर रहे हैं, भिखारी भीख मांग रहे हैं, ये भिखारी नहीं अल्लाह ही है, हमें ठगने आया है कि इसको बोल कड़वे वचन तो मेरा दिल दुखे। कतहु भिखारी होए क्या मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होए क्या मांगियो धन देत हो। देख देख मनी सिंह, इनको जो अभी पैसा देगा ये भी और कोई नहीं अल्लाह ही है। यदि मेरी जेब से पैसा निकलेगा अभी भी अल्लाह ही है, वो देख रहा है तेरा अहंकार तो नहीं बढ़ेगा पैसे देते हुए कि तूने कुछ दिया है। कितनी हैरानी की बात। कहते कतहु होए के हिंदुआ गायत्री को गुप्त जपे हो। भाई मनी सिंह देखो, हम मंदिर के बाहर से निकल रहे हैं, गायत्री मंत्र का रटन हो रहा है, ये और कुछ नहीं खुदा ही बोल रहा है। सुनने वाला भी खुदा है, बोलने वाला भी खुदा है। कहूं होए क्या हिंदुआ गायत्री को गुप्त जपे हो, कहूं होए क्या तुर्का पुकारे बांग देत हो। देखो मस्जिद के बाहर से हम निकल रहे हैं, ये जो मुल्ला बांग दे रहे हैं ये और कोई नहीं अल्लाह ही बांग दे रहा है, अल्लाह ही सुन रहा है। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। फिर आगे बोलते थकते नहीं है। कहूं होए क्या हिंदुआ गायत्री को गुप्त जपे, कहूं होए क्या तुर्का बुकारे बांग दे तो हो, कहूं वेद रीत। देखिए तो सही, जहां वेदों का पाठ हो रहा है ये कौन कर रहा है, अल्लाह ही कर रहा है। कहूं तास्यो विपरीत, जहां वेदों का पाठ नहीं हो रहा उससे विपरीत जहां कुरान का पाठ हो रहा है ये भी तो अल्लाह का ही नाम है। कहूं वेद रीत, कहूं तास्यो विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत। कुछ ऐसे लोग हैं जो माया से ऊपर ही बैठे हैं, ये भी मनी सिंह और कोई नहीं। कहूं सरगुण समेत हो, कभी सबके बीच बैठा है। ये कौन है, तू ही 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 तू ही। अब मनी सिंह हाथ जोड़ते हैं, सदगुरु फिर क्या 84,000 बार तू ही लिख दो। फिर सदगुरु घटाकर 84,000 को 8 बार करते हैं, 84,000 को 8 टाइम्स लिखते हैं। तो तू ही सदगुरु ने 8 बार लिखा था। आज भी दसम ग्रंथ में इस शब्द के नीचे जब लिखते हैं तू ही 8 बार लिखते हैं। पर कहते हैं मनी सिंह सच पूछ तो और कुछ है ही नहीं। कबीर साहब ने भी तो कहा, तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू। जब मेरी मैं मिट गई अब तो तू ही तू है। वो हुक्मनामे में शब्द आता है, हम कई बार सुनते हैं, जब हम होते तब तू नहीं। इसका क्या अर्थ है, जब हम होते मतलब जब मैं सोचता हूं कि मैं कुछ हूं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी जायदाद, मेरा कामकार, मेरा कारोबार, मेरी धन दौलत, मेरी कोठी, मेरा माल असबाब। कहते जब तू ये सोच रहा है कि तेरा कुछ है, जब हम होते, ये अहंकार जब है, तब तू नहीं, तब तो खुदा प्रकट नहीं होने वाला है, तब तो वो तुझसे नहीं मिलने वाला है। जब हम होते तब तू नहीं, पर याद रख जिस दिन वो प्रकट होगा अब तू ही मैं नहीं। अब जब वो प्रकट हो गया फिर तू गायब हो जाएगा। कल भी रात को मैंने एक विनती करी, एक संत महापुरुष थे, उनके पास एक सिख आ गया, कहता है कि मैंने सुना है सचखंड में निरंकार बैठते हैं, खुदा बैठता है, सचखंड में भगवान होते हैं। वो संत मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ सचखंड में निरंकार बैठते हैं। तूने जपजी साहब से पढ़ लिया होगा, सचखंड वसै निरंकार। हाँ सचखंड में खुदा होते हैं, सचखंड में वाहिगुरु सचखंड में ही रहते हैं। कहते हैं फिर बताएंगे सचखंड जाना कैसे है, पहुंचना कैसे है। हंसते हैं खिड़खिड़ा के, कहते इतनी लंबी छलांग तूने सीधा सचखंड की लगाई है, तूने नहीं पूछा धर्मखंड कैसे पहुंचना है, ज्ञान खंड कैसे पहुंचना है, श्रम खंड कैसे मिलेगा, कर्म खंड में क्या है, सीधी छलांग सचखंड की। पूछ तो सही धर्मखंड क्या है। तिथै धरती थाप रखी धर्मशाल, धर्मखंड है कि धरती को धर्मशाला मानना। अभी तो हम धरती को शराब खाना मान रहे हैं, धरती को कारोबार खाना मान रहे हैं, धरती को अपना मैखाना मान रहे हैं, धरती को अपना घर बार मान रहे हैं, पर ये धरती धर्मशाल है। ये पहली पौड़ी है धरती को मानना कि ये अवसर है खुदा को मिलने का, धर्मशाल। कहते तूने पूछा नहीं, ज्ञान खंड के बारे में तूने नहीं पूछा, श्रम खंड मेहनत का खंड, कर्म खंड कृपा का खंड, तूने छलांग लगाई सीधा सचखंड की। नहीं इतना टाइम नहीं है मेरे पास, आप सीधा सचखंड का बताएं, टाइम वेस्ट मत करो। पता है सचखंड का, नहीं पता है।
क्या होता है सचखंड में, मुझे ये बताएं। कहते हैं पता है सचखंड में क्या होता है? हाँ आप बताएं क्या होता है। कहते हैं सचखंड में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, बस तू नहीं होता है। चाहिए सचखंड? कहते हैं आग लगे ऐसे सचखंड को जहां पर मैं ही नहीं। पर वाकई सचखंड में सिर्फ मैं ही नहीं हूं, तू ही तू है। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। कबीर साहब कहते हैं मैं तो मर चुका हूं, अब राम ही हो चुका हूं। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पहचानी। कहते हैं अब कौन राम कौन कबीर, मैं ही नहीं पहचान पा रहा, और कोई क्या पहचानेगा। सचखंड में और सब कुछ है, बस तू नहीं है। जाना है? कहते नहीं जाना, अभी सचखंड नहीं जाना, पर हमें अभी सचखंड जाना है। जीते जी सचखंड पहुंचेंगे तभी खुदा की प्राप्ति होगी, मरने के बाद कोई सचखंड नहीं पहुंचता। ये जो अरदास करते हैं हम, मुआफ करना, करोड़ों लोगों की अरदास हो रही है कि गुरु साहब आप जी दा प्राणी चला गया, सचखंड वासी हो गया। नाम के आगे भी सब झूठखंड वासी हैं, कोई सचखंड वासी नहीं। सचखंड वासी यदि कोई है तो मैं अपनी दस्तार बचा लूं, बाहर जाके मेरे गले ना पड़ जाना। गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं सचखंड वासी कौन है? जन नानक कोटन में किन्हू, गुरमुख होए पछाना। करोड़ों में कोई एक आध है सचखंड वासी, सब झूठखंड वासी हैं। कोई अल्लाह तक नहीं पहुंच रहा है, कोई परमात्मा तक नहीं पहुंच रहा है। जिसने जीते जी खुदा के दीदार नहीं किए, मरने के बाद कोई दीदार नहीं होंगे। भगत साहिबान बुलंद बांग में कहते हैं मुए हुए जो मुक्त दे होगे, मेरे मरने के बाद यदि तूने मुझे मुक्ति देनी है, मुक्त ना जाना है कोयला, नहीं चाहिए मुझे ऐसी मुक्ति। जीते जी मुक्त करता है तो बात कर, नहीं तो अभी गुरुद्वारा छोड़ के भाग रहा हूं मैं। भगत साहिबानों का ठाठ, खुदा से ऐसे जुर्रत से बात करनी, जीते हुए करना है मुक्त तो बात कर, नहीं तो अभी छोड़ता हूं तेरा दर। जीते हुए जो मुक्त हो गए हैं उनका क्या स्वभाव बन गया है? स्वभाव कुछ ऐसा है कि शूद्र हैं, नामदेव मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, त्रिलोचन से सिर्फ नाम लिया है, सिर्फ नाम बता दे कि खुदा का क्या है, क्या जपना है। कहते हैं उसका नाम है विट्ठल। जैसे हम वाहिगुरु जप रहे हैं, हिंदू वीर राम जप रहे हैं, मुसलमान वीर अल्लाहू जप रहे हैं, ईसाई वीर गॉड जप रहे हैं, ऐसे महाराष्ट्र में प्रभु को विट्ठल नाम से जाना जाता है। कहते हैं विट्ठल। अब नामदेव ऐसे विट्ठल जपते हैं, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, ऐसे पुकार कर रहे हैं कि बस 24 घंटे में 24 घंटे ही विट्ठल है। अब इनकी एक दिन दिली तांग पैदा हो चुकी है, विट्ठल को देख तो लो, एक बार मंदिर मुझे घुसने दो, बस एक बार विट्ठल को देखने दो। अफसोस हमें कोई दरवाजे से नहीं रोक रहा कि गुरु ग्रंथ साहब को मत देखो। दरवाजे खुले हैं, सिखों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए घर के, कौन आए तुझे देखने। नामदेव तरले ले रहे हैं, एक बार विट्ठल को देखने दो, नहीं देखने देते, ये जबरदस्ती घुस जाते हैं। इनको मार मार कर मंदिर से बाहर उठा देते हैं। सूद सूद कर मार उठायो, कहां करो बाप बीठला, ऐ मेरे बाप विट्ठल, मुझे शूद्र शूद्र कहकर मार मार के मंदिर से बाहर निकाला है। पता है क्या कहते हैं? हस्त खेलत तेरे देहरे आया, हंसता खेलता अच्छे चेहरे से मैं तेरे देहरे आया था। भगत करतनामा पकड़ उठाया, मुझे भक्ति करते को खींच कर बाहर निकाल दिया। हीनड़ी जात मेरी, तेरी छोटी जात है। जादम राया, छीपे के जन्म काहे को आया। भगवान को मिलना था तो ऊंची जात में पैदा होता, छीपे के जन्म में क्यों पैदा हुआ है? उठा अपना कंबल और यहां से चलता बन। ले कमड़ी चले ओ पलटाए, देहरे पाछे बैठा जाए। मंदिर के पीछे बैठ गए, हाथों से खड़तालें भी खींच ली हैं, छैने खींच ली हैं इनके हाथ से, तू नहीं जप सकता उसका नाम। अब भाव प्रेम कितना है कि पांव से चप्पल निकाल ली है, दोनों वही बजा रहे हैं। विट्ठल विट्ठल में कितना प्रेम पैदा हो चुका है, मंदिर के पीछे बैठ गए हैं और पांव की चप्पल बजा रहे हैं। विट्ठल विट्ठल जबान नहीं रुक रही है कहना। अब आगे क्या होता है? ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना का देहरा फिरै। मंदिर घूम गया है नामदेव की तरफ, खुदा को भी मंजूर नहीं। अंदर सब झूठखंडवासी बैठे हैं, जो सचखंडवासी है उसको तो बाहर निकाल दिया है। खुदा ने रुख
नामदेव की तरफ कर लिया। आज भी महाराष्ट्र में औंढा जिले में वो मंदिर के दीदार करके आए तो मंदिर घूमा पड़ा है। भगवान की मूर्त किसी और तरफ देख रही है, दरवाजा किसी और तरफ है। पूर्व में जितने भी मंदिर बनते हैं उनके दरवाजे पूर्व में होते हैं, सबके दरवाजे पूर्व में होते हैं। औंढा जिले का मंदिर का दरवाजा पश्चिम में है, नामदेव को पीछे बिठा दिया था। कितनी हैरानी की बात है। पर नामदेव जी बैठ गए हैं। ये विट्ठल नहीं इंतजार कर रहा कि तू कब अंदर आए तो तेरे को अपने दीदार दूं। ये विट्ठल कह रहा है तू प्रेम से अपना हृदय भर, जहां तू बैठा होगा दीदार देने मैं वहां आऊंगा। अब देखें, हमने जो इतने दिनों से विचार करी, पंडित शिवदत्त कितने सालों से तरस रहा है, श्री राम मुझे दीदार चाहिए, दीदार चाहिए। ये श्री राम तक नहीं जा सकता, अयोध्या बिहार में ही बैठा है। अब श्री राम बाल गोविंद राय खुद आ गए हैं दीदार देने। दुनिया से बिल्कुल विपरीत बात है धर्म में। दुनिया में होता है प्यासा कुएं के पास जाता है, धर्म में ऐसा नहीं है। धर्म में आप बैठ के मन को भरिए प्रेम से, इधर कुआं प्यासे के पास आ जाएगा। गुरु साहब फतेह चंद की बीवी विशंभरा देवी के पास खुद गए हैं, कान में क्या कहने, मां। कितनी हैरानी की बात, यहां पर खुदा को याद करने की देर है, मन को प्रेम से भरने की देर है। खुदा इंतजार नहीं लगाता। या फिर मैं इसको और स्पष्ट शब्दों में कह दूं, खुदा से दूरी हमारी इसलिए नहीं कि खुदा ने हमें पीठ करी है, खुदा से दूरी इसलिए है कि हमने आंखें बंद रखी हैं। वो तो के ज़ाहिर ज़हूर हैं कि हाजिर हजूर हैं। हम आंखें खोलें तो वो तो हाजिर नाजिर हैं। आंखें हमें खोलने की जरूरत है। हम गाफिल नींद में सोए हैं कई जन्म से। गुरबाणी ऊंची आवाज में कहेगी, जाग ले हो रे मना जाग ले हो, कहां गाफिल सोया, कहां सोया, उठ। कब नींद से जागेगा, कब तेरे को खुदा के दीदार हो। खुदा तैयार बैठा है अपने बच्चे को गोद में उठाने के लिए। मैं ही जिद होके कीचड़ में ही पड़ा रहना चाहूं तो फिर। तित सरवरड़ै पहले निवासा, पानी पावक तिनै किया, पंख जो मो पग नहीं चाले। पंख का मतलब होता है कीचड़। कीचड़ दलदल में यदि पांव फंस जाएं तो अब नहीं चलते हैं। पंख जो मो पग नहीं चाले, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं हम देखा तैं डूबियले। सारी दुनिया झूठ खंड में फंसी हुई है, झूठी अरदासें करते हैं हम। सचखंड वासी, गुरपुर वासी, सब झूठ, सब झूठ खंड वासी हैं। ये तो करोड़ों में कोई एक आध है जो सचखंड वासी है। और मस्कीन साहब के कहे मुताबिक जो सचखंड वासी है उसकी पहचान एक सचखंड वासी ही कर सकता है, आम लोग पहचान भी नहीं कर सकते। कहते हैं जिनके दरबारों में बहुत भीड़, लाखों की भीड़ होती है, जो संत महंत महापुरुष बन के बैठे हैं, जरूरी नहीं कि ये संत महापुरुष ही हो, चोर ठग भी हो सकते हैं। ये तो तब पता चलेगा जब जेलों में जाएंगे, जब बलात्कार का, जब चोरी का, डकैती का, कोई खून का मुकदमा चलेगा, तब पता चलेगा कि आसाराम कौन है तो राम रहीम कौन है। तब तक तो सभी संत हैं। तो गुरु साहब कह रहे हैं आज का हुक्मनामा भी बहुत कीमती है। संतो मन पवने सुख बनया, किछ जोग प्रापत गनया, गुर दिखलाई मोरी। मोरी का मतलब क्या होता है, होल, छेद। कहते हैं गुरु ने, कल ही मुझसे कोई पूछ रहा था, कथा के बाद हम बाहर निकले, भाई साहब कोई ऐसी तरीका बताओ कि जिससे मेरे अंदर का अभिमान निकल जाए। ये कैसे निकलेगा अभिमान? तो मेरे जहन में यही शब्द था, आज गुरु साहब ने यही दे दिया हुक्मनामे में। कहते हैं ये जो अभिमान जिस छेद से निकल रहा है वो गुरु ही दिखा सकता है। कई बार हम अभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, हमें नहीं पता चलता, दूसरे को पता चल जाता है। एक उदाहरण दूं, जैनी समागम लगा है, एक संत ऊपर कथावाचक कथा कर रहे हैं, करोड़ोंपति कथावाचक थे, सारे करोड़ों त्याग कर उन्होंने सोचा कि मैं कथावाचक बनूं, संत बनूं। करोड़ों त्याग दिए, कथा के दौरान उन्होंने बोल दिया कि मैं करोड़ों को लात मारकर यहां बैठा हूं संत बनने, प्रचारक बनने, मैं पैसा नहीं लेता किसी से प्रचार का, करोड़ों को लात मारकर मैं यहां बैठा हूं। फिर उन्होंने प्रचार शुरू किया, प्रचार के दौरान फिर बोला मैं करोड़ों को लात मारकर यहां आया हूं आप लोगों को सुधारने। फिर प्रचार शुरू किया, फिर जब तीसरी बार बोल दिया मैं करोड़ों को लात मारकर यहां आया हूं, संगत से कोई प्राणी उठ गया, हाथ जोड़ के कहते हैं संत जी ध्यान दीजिए, लगता है करोड़ों को लात सही से लगी नहीं, लात के साथ ही चिपक गए हैं। ये सूक्ष्म अहंकार है।
किसी को बहुत सारी माया होने का अहंकार है, किसी को बहुत सारी माया त्यागने का अहंकार है। सदगुरु ने एक पंक्ति में सारा निर्णय कर दिया, भुखिया भुख न उतरी। भुखिया भूखे रहने से, माया का त्याग करने से तेरी तृष्णा खत्म नहीं होगी। आगे क्या लिखते हैं, जे बन्ना पुरिया पार, या फिर तू माया बहुत सारी इकट्ठी कर ले तब भी तेरी तृष्णा खत्म नहीं होगी। तृष्णा बिरले ही की बूझी है, कोई एक हाथ है जिसकी तृष्णा खत्म होगी। कोट जोरे लाख करोड़े मन ना हो रे, परे परे ही लूझी है। लाख जोड़ना है, इच्छा पैदा हो गई है 1 करोड़ की, करोड़ आ गया, इच्छा पैदा हो गई है 1 अरब की, अरब आ गया तो 100 अरब की, 100 अरब हो इतने जीवन ही कोई नहीं। ये इच्छा फिर दूसरा जन्म करा देगी। इसी 84 के गेड़ से बचने के लिए गुरु गोबिंद सिंह साहब आए, जिनकी चुभी रहित श्रुत प्रभ चरणन में, जिनकी सुरत प्रभु के चरणों में जुड़ी थी। उन्होंने कहा अपने प्यारे सिखों को भी ऐसा कोई उपदेश, ऐसा कोई आदेश, ऐसा कोई प्यार भरा संदेश दे जाऊं कि जैसे मेरी सुत प्रभु के चरणों में जुड़ गई थी, ऐसे मेरे बच्चों की भी जुड़ जाए। जैसे मैं माया से मुक्त हुआ था, ऐसे मेरे प्यारे बच्चे भी हो जाएं। अब और हैरानी की बात है, ये सबको ही बच्चा मान बैठे हैं, सबको ही। फिर चाहे वो दुश्मन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे किसी जात धर्म का है, चाहे बच्चों को काटने वाले जल्लाद हैं, सबको बच्चा मान बैठे हैं। कहते तू भूल गया था ना, चल अब सुधर जा। जैसे हमें याद है पेंदे खान ने गुरु हरगोबिंद साहिब ने पेंदे खान को पाला अपने बच्चे के जैसे। बड़ा हुआ, बाज सदगुरु ने रख लिया, वापस नहीं दिया पेंदे खान के जीजे का बाज, तो वो लड़ पड़ा, बाज वापस कीजिए। कहते नहीं, हम वापस नहीं करेंगे। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरद स्वामी संदा। बाज खुद उड़ के आया हमारी शरण में, जो गुरु की शरण में आ जाए वो गुरु का ही हो जाता है। नहीं करते हम वापस। बहुत बड़ा युद्ध हो गया। पेंदे खान जिसको सदगुरु ने पाला है वो बगावत कर देता है, सदगुरु पर फौज लेकर आ जाता है, जिसको सदगुरु ने पाला है, 6वें पिता ने। जब सदगुरु पर फौज लेकर आता है, सदगुरु पर वार करता है, खाली जाते हैं वार। सदगुरु कहते हैं मेरे पास रहकर भी वार करने नहीं आए तुझे, देख वार ऐसे करते हैं। सदगुरु वार करते हैं, गर्दन धड़ से अलग हो जाती है, श्वास थोड़े चल रहे हैं, तो कहता है हाय अम्मा, माँ ही याद आती है मुसीबत में। अब सदगुरु का बिरद देखें, दुश्मन को मार डाला है, फिर भी दुश्मन को दुश्मन की निगाह से नहीं देख रहे हैं। फटाफट घोड़ा दौड़ाकर उसके पास आते हैं, उसके आखिरी श्वास निकल रहे हैं, कहते हैं हाय अम्मा। सदगुरु कहते हैं अब अम्मा का नहीं, अब बोल हाय अल्लाह। अल्लाह का वक्त है, अब अम्मा को याद मत कर, अब अल्लाह को याद कर। कहते हैं, गुरबाणी भी ये मानती है, यदि आखिरी श्वास में, आखिरी पलों में किसी को खुदा का नाम याद आ जाए तो वो खुदा तक पहुंच जाता है। एक शब्द सुना देते हैं, भगत त्रिलोचन जी का शब्द है, बहुत कीमती। कहते हैं आखिरी श्वासों में किसी को खुदा का नाम याद आए तो क्या होगा, पर आखिरी श्वासों में खुदा का नाम याद ही नहीं आता है। कहते हैं अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता मैं जे मरे, सरब जोन वलवल उतरे। कहते आखिरी पलों पर जिसको याद आ रहे मेरी माया, पैसा, मेरा घर बार, पैसा ही पैसा जिसको याद आ रहा है, कहते ये पैसा, ये तृष्णा उसको अगला जन्म करा देगा। किस चीज का? सांप का। वो सांप का जन्म लेगा। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता मैं जे मरे, बेसवा जोन वलवल उतरे। जो आखिरी वक्त में मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, जो अपनी पत्नी, बीवी, बच्चों को याद करेगा, औरत को याद करेगा, सदगुरु कहते हैं इसका अगला जन्म होगा वैश्या का। अरी बाई गोविंद नाम मत बिसरे, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, ऐ मेरी प्यारी मां, भगवान का नाम मत भूल जाइयो। अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता मैं जिमरे, सूकर जोन वलवल उतरे। जो अपने लड़कों को याद करेगा, मेरे बच्चे कितनी मेहनत से पाले थे, कहां है मेरे बच्चे, जो अंत काल में आखिरी श्वासों पलों में उसकी जबान पे लड़के का नाम होगा तो कहते हैं सुअर बनेगा ये अगले जन्म में। अंतकाल जो मंदिर सिमरे, मंदिर का मतलब घर, जिसको अपने घर की याद रहेगी, अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता मैं जे मरे, प्रेत जोन वलवल उतरे। ये इमारतें, ये बंगले, ये कोठियां मैंने बनाई थी, अब वो वहीं बंगले कोठियों में घूमता रहेगा, प्रेत बनेगा। पर गुरबाणी कभी भी हमें आसरा नहीं छोड़ती,
कभी ऐसे मुसीबत में डाल के फेंक नहीं देगी जैसे हम तो डर गए इतना सारा कुछ कह के, हम क्या बनेंगे, सांप बनेंगे, वैश्य बनेंगे, सुअर बनेंगे या प्रेत बनेंगे। आखिरी में पता क्या कहते हैं, अंतकाल नारायण सिमरय। जिसको अंत काल में प्रभु का नाम याद आ गया, ऐसी चिंता में जे मरै, बदत तिलोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर वाके हृदय बसे। वो नर मुक्त हो जाएगा, पीतंबर उसके हृदय में बैठ जाएगा। ये सुनकर हम बहुत खुश हो गए हैं। अब हम सोचेंगे कई सालों से गुरुद्वारे नहीं आए, ठीक है मरेंगे तो एक बार कह देंगे वाहिगुरु, ठीक है खुदा आ जाएगा। मरते हुए वाहिगुरु याद आए, इसके लिए सारी उम्र वाहिगुरु कहना पड़ेगा। नहीं यकीन, अपने ख्वाबों पर आज से इत्मीनान से गौर कीजिएगा। पूरे दिन में जो कार्य किए हैं ख्वाब वही हैं। जैसे मैं अपना एक ख्वाब सुनाऊं, हमारे घर में बहुत गरीबी थी। पहली बार मेरी नानी जो थी वो कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने मेरी माताजी को कहा, मेरी नानी अमीर है, तो वो मेरी माताजी को कहती हैं कि तू भी मेरे साथ चल, हम जहाज में चलेंगे। हमने जहाज सिर्फ नाम सुना था, किताबों में देखा था, जहाज ऐसे देखा नहीं था, पर सिर्फ मम्मी जा रही थी जहाज पे। अब नानी इतनी भी अमीर नहीं है कि सब नाती पोतों को उठा के लेती चले। उन्होंने कहा अपनी बेटी को एक बार जहाज दिखाऊं। जब पहली बार मेरी माता जहाज पर बैठी हैं, उस रात मैं भी जहाज पर बैठा था ख्वाब में। आप यकीन करना, गुरु घर की हजूरी में झूठ नहीं बोलूंगा। उस रात जहाज पर मैं भी बैठा हूं, जहाज के लुत्फ उठा रहा हूं, हालांकि कभी जहाज जीवन में देखा तक नहीं है नजदीक से। हमारे ख्वाब वही हैं जो पूरी दिनचर्या में हमारे ख्याल हैं। ठीक इसी तरह मरते वक्त जबान से वही निकलेगा जो पूरी उम्र रटा होगा, जो पूरी उम्र याद किया होगा। एक और दृष्टांत कह के समाप्ति करें। फिर अभी दिन का दीवान है शायद 11 बजे, और फिर रात का एक और दीवान है। आप सब आएंगे तो इसी विचार को आगे लेकर चलेंगे। एक बुजुर्ग औरत है जिसके बच्चे ने कथा सुन ली है कि अंत काल में यदि राम, वाहिगुरु, अल्लाह का नाम जबान से आ जाए तो अल्लाह मिल जाता है। उसकी माँ आखिरी श्वासों पर है, कोई बताता है तेरी माँ आखिरी श्वास गिर रही है, दौड़ कर आता है, माँ को कहता है माँ बोल राम। कहती हाय बच्चे मेरी जान निकल रही है, मुझे दर्द हो रहा है, इतनी पीड़ा, जमदूत आ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। बहुत घबराई हुई श्वास निकल रहे हैं, बहुत दर्द में थी। वो कहते माँ बोल राम। वो कहती है मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे बच्चों को मेरे पास बुलाया जाए। अब जब वो नहीं बोल रही है राम, तो इसने एक और ट्रिक अपनाई। बाजू में रामलाल रहता था पड़ोस में, तो वो कहते हैं कि मैं उसको बुला लाऊं, पूछूंगा माँ ये कौन है, तो फिर तो बोल देगी राम। किसी तरह राम निकलवाऊं इसकी जुबान से। वो रामलाल को पकड़ कर ले आते हैं, जल्दी चलिए मेरी माँ के आखिरी श्वास निकल रहे हैं। रामलाल को आगे खड़े करते हैं, माँ बता ये कौन है। कहती ये औंतरे महेंद्र का लड़का है। यदि खुदा को मंजूर नहीं कि तू मेरा नाम ले पूरी उम्र, तो खुदा को मंजूर नहीं कि तू आखिरी श्वास पे भी मेरा नाम ले। तो आखिरी श्वासों में खुदा का नाम जबान से निकले बहुत जरूरी है। सारी उम्र खुदा का नाम मैंने लिया हो। यही बात गुरु गोविंद सिंह साहिब ने समझा दी। आखिरी श्वासों में नीहों में चिन रहे हो मेरे साहिबजादे, खुदा का नाम न भूल जाए। जपजी साहिब न भूल जाए इनको। आखिरी श्वासों में हो मेरे पिता, मेरी माता, जंग लड़ रहे हो 5 प्यारे, 4 साहिबजादे, 40 मुक्ते, तमाम सिंह, इनको खुदा का नाम ना भूल जाए। ऐसी तैयारी करा दी, ऐसी तैयारी करा दी। इस 9 साल के बालक ने गद्दी पर बैठकर कि ता उम्र तक कायनात याद करती रहेगी और कहती रहेगी वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। इसी विचार को हम आगे बढ़ाएंगे कि सदगुरु के प्रकाश के बाद हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि उनके पिताजी को शहीद कर दिया, औरंगजेब ने फतवा जारी कर दिया, पिताजी शहीद हो गए हैं, सदगुरु ने भंगाणी का युद्ध लड़ लिया है। अब आगे सदगुरु क्या करते हैं अपने जीवन काल में, हमें कैसे इस गफलत की नींद से उठाकर शिखर की सुबह में पहुंचाएंगे, ये हम आज के बाकी के 2 दीवान यहाँ पर, एक दीवान गायत्री नगर में है, आज हम ये खोलने की कोशिश करेंगे। सदगुरु का रोम रोम करके धन्यवाद।
जो खुद सेवा ले रहे हैं सर पर हाथ रखकर, और आप संगत गुरु रूप होकर आशीष बख्श रहे हैं। आज इतनी सेवाएं प्रवान करनी भूल चुक की क्षमा फतेह जाएं जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।